कैसे हैं आप? श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 12 के पद्य भाग का द्वितीय पाठ अर्थात सेकंड लेसन जो है कैकेयी का अनुताप लेकर के आया हूं तथा इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इसको हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का जो अग्रमी परीक्षा जो आगामी परीक्षा 2023 होने वाला है बोर्ड का, उसमें आप लोग बेहतर कर सकें। और अगर अच्छा लगेगा मित्रों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई पैसा कटता है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं आप लोगों के क्लास का, आप लोगों के काम की चीज़ें अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए मित्रों, हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ पहले ही लाइक आप कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भया तुरों के थे वे। यहाँ पर देखिए, तदनंतर माने होगा आपका तत्धन अंतर। तत्धन अंतर अर्थात तत् माने होता है इसके और अंतर माने होता है बाद। इसके बाद, किसके बाद? कैकेयी, माता कैकेयी के पहुँचने के बाद वहाँ पर बैठी अर्थात बैठती है। सभा मतलब एक सभा, उटज माने कुटिया, के आगे माने के सामने। मतलब कैकेयी के पहुँचने के बाद वहाँ पर एक सभा कुटिया के सामने बैठाई जाती है, कुटिया के सामने बैठती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। एकदम आसान है मित्रों, आप लोग एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलिए, एकदम पूरा आपका परफेक्ट हो जाएगा। नीले मतलब नीले कलर के, वितान मतलब तंबू, अर्थात यहाँ पर तंबू नहीं होगा, आसमान होगा। नीले आसमान के तले, तले माने नीचे, दीप मतलब दीपक, बहु माने बहुत सारे, जागे माने जगमग कर उठे। अर्थात यहाँ पे दीपक का जो है रूप दिया गया है उन देवताओं को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री लक्ष्मण को, भरत को और हनुमान जी को, और जितने भी देवतागण वहाँ पे उपस्थित थे उनको इसका दीपक का संज्ञा दिया गया है कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जगमग कर उठे। वहाँ का जो है जो स्थान था वो चमक उठा, जगमग कर उठा, प्रज्वलित हो उठा। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए मतलब एकदम ध्यान पूर्वक, ध्यान लगाए। नयन मतलब नेत्र, सुरों मतलब देवताओं के, थे वे मतलब उन सभी के, उन सभी देवता लोगों के, देवतागण के, उन सभी देवगणों के जो नेत्र थे वो टकटकी लगाए हुए थे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देख रहे थे। परिणाम के लिए उत्सुक थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। भयातुर मतलब हो जाएगा भय से आतुर या भय से व्याकुल। जितने भी देवतागण थे वे सभी बिल्कुल भय से व्याकुल हो गए थे, वे सभी लोग भय से व्याकुल हो गए थे और परिणाम के लिए उत्सुक थे, अर्थात नतीजा के लिए बिल्कुल उत्सुक थे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं डर था कि कहीं भगवान श्री राम कैकेयी के कहने पर सच में वापस अयोध्या न चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर रावण का संहार कैसे होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अरे प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि उत्फुल्ल अर्थात प्रफुल्लित या पुष्पित। उत्फुल्ल मतलब प्रफुल्लित या पुष्पित। करौंदी कुंज मतलब करौंदी का जो पेड़ था, वृक्ष था। कुंज माने वृक्ष और करौंदी माने करौंदी। एक फूल होता है, एक पुष्प होता है जिसका नाम करौंदी होता है। वो रात में जो है खिलता है और वही बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा था, पुष्पित हो रहा था। और वो वायु में रह रह करके, अर्थात थोड़ा रह रह करके, जैसे वायु चलती है तो लगातार तो वायु चलती नहीं है। जब साधारण वायु चलती रहती है नॉर्मल तरीके से तो वो बार बार नहीं चलती है, हमेशा नहीं चलती है, लगातार रह रह के वो चलती है जब। तो वही करौंदी का जो पेड़ था उसका प्रफुल्लित जो पुष्प था, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। करती थी माने कर रही थी, सबको माने वहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित थे उन सबको, पुलक मतलब रोमांचित या पुलकित, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, मह मह कर मतलब महक महक करके। उसका जो
उस फूल का जो सुगंध था वो जो है वायु में मिल करके उसमें शामिल हो करके और वहाँ पे बैठे सभी लोगों को पूरी तरह से पुलकित अर्थात रोमांचित कर रही थी, महक महक करके। आगे फिर क्या होता है, वह चंद्रलोक था। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी अभी वहाँ के दृश्य का जो है वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसा दृश्य था, कैसा माहौल था। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। इसमें कहा जा रहा है कि उस चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं होगी जैसी वो चांदनी आज वहाँ पर बिछी हुई थी, उस जंगल में, उस वन में। अर्थात भगवान श्री राम वहाँ पे थे, वहाँ पे भरत उपस्थित थे, वहाँ पे लक्ष्मण उपस्थित थे, वहाँ पे कैकेयी माँ उपस्थित थी, हनुमान जी उपस्थित थे। इन सभी जो है देवतागण वहाँ पर उपस्थित थे। तो वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं होगी जैसी चांदनी वहाँ पर बिछी हुई थी। ये मैथिली शरण गुप्त जी वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु प्रभु भगवान श्री राम बोले, अर्थात वहाँ पे सभा बैठी और उसमें भगवान श्री राम बोले। गिरा, गिरा मतलब वाड़ी, गंभीर माने गंभीर, नीर निधि, नीर माने होता है पानी और निधि माने होता है भंडार, और पानी का भंडार समुद्र, अर्थात समुद्र के जैसी गंभीर वाणी में भगवान श्री राम बोले। पीछे से इसका अर्थ देखेंगे तो यही निकलेगा कि नीर निधि माने समुद्र के जैसी गंभीर, गिरा माने वाड़ी में प्रभु बोले, भगवान श्री राम बोले। क्या बोले मित्रों, आगे देखते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भाई भरत, भरत भद्र, भरत भद्र माने भाई भरत। यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है कि हे भरत भद्र, भाई भरत, भद्र माने भाई, भरत माने भरत, अर्थात हे भाई भरत। भगवान श्री राम कहते हैं समुद्र के जैसी गंभीर वाणी में कि हे भाई भरत, अब कहो अभिप्सित अपना, अब हमसे तुम अपनी इच्छा बताओ, आप क्या चाहते हो आप बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो जैसे ही इतनी बात कहते हैं भगवान श्री राम, तो वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वे सभी सजग माने एकदम सजग हो जाते हैं, जो है सावधान हो जाते हैं, और ऐसे सावधान, ऐसे सजग हो जाते हैं जैसे उनका कोई सपना भंग हुआ हो। जैसे कोई सोया होता है, कोई सपना देख रहा होता है, तो जब अचानक उसको जागृत किया जाता है तो उसका सपना ऐसा जैसे टूट जाता है। उसी प्रकार से सभी लोग टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, और जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा कि हे भरत भाई, अब आप अपना इच्छा बताओ, अब आप अपनी अभिप्सित बताओ, तो सभी लोग जागृत हो जाते हैं जैसे कोई उनका सपना भंग हुआ हो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, भरत कहते हैं, देखिए इतना बेहतरीन लेसन है ना मित्रों, आप देखेंगे तो फिर आपका दिल भर आएगा, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे दो भाइयों का एक ऐसा मार्मिक वर्णन किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा कि मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए लिखा हुआ है, तब कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अटकंटक राज उसे जब तब भी, अरे पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अर्थात भरत जी कहते हैं, भरत भैया कहते हैं कि हे आर्य, हे भगवान श्री राम, हे भगवान राम, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी कोई भरत की इच्छा बाकी रह गई है क्या। वो अपने आप को कोसते हुए कहते हैं, अपने आप को दुख के साथ कोसते हुए कहते हैं कि हे आर्य, हे बड़े भैया, हे भगवान राम, क्या अभी भी कोई भरत की इच्छा बची रह गई है क्या। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे मिल गया, जब अकंटक राज्य, निष्कंटक राज्य जो है मिल गया हो, तब भी क्या उसको उसकी कोई इच्छा बाकी रह गई है। वैसे तो आप सबको पता है कि भरत की इच्छा नहीं थी कि हम भगवान श्री राम के जो है राज्य को जो है वहाँ का राजा बने, लेकिन कैकेयी की वजह से उन्होंने ऐसा शर्त रखा हुआ था राजा दशरथ से कि उनको ऐसा करना पड़ा। और फिर भी भरत जैसा भाई इस विश्व में कहीं पैदा नहीं हुआ, ना होगा। पूरा जो है कि 14 वर्ष के वनवास तक, जब तक वो वनवास में रहे तब तक वो उनके गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि उस गद्दी के पास उनका खड़ाऊ रख करके और खड़ाऊ के बगल में नीचे बैठ करके, गद्दी के नीचे बैठ करके, और वो राज्य करते रहे, उस राज्य पर राज करते रहे, लेकिन उस गद्दी पर नहीं बैठे तब तक। ये था भरत का प्रेम, ये थे भरत भाई। तो वैसा भ्रातृभाव अभी तक न हुआ, न होगा। देखिए अब फिर क्या कहते हैं, जब भरत अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि हे भैया, हे भगवान राम, बताइए कि अभी भी भरत की कोई इच्छा बची रह गई है क्या। जब उसको निष्कंटक राज्य मिल गया तब भी कोई भरत की इच्छा बची रह गई है, बताइए आप। फिर कहते हैं कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अर्थात कहते हैं कि पाया,
तुमने अर्थात आपने, भगवान श्री राम कहते हैं कि आपने पाया तरु तले माने वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा, इस जंगल में बसेरा पाया। आपने मेरे ही वजह से इस जंगल में बसेरा पाया है। आप जंगल में निवास करते हो। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या फिर भी मेरी कोई इच्छा, तदपि माने फिर भी, क्या मेरी कोई इच्छा बची रह गई है, शेष रह गई है? बताइए कि मेरे वजह से आप इस जंगल में निवास करते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं आप। अब बताइए इसके बाद भी फिर भी क्या मेरी कोई इच्छा बची रह गई है? फिर क्या कहते हैं आगे? आगे कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त त्यात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर, अर्थात आपके वियोग में, भगवान श्री राम से कहते हैं कि आपके वियोग में जो है तन, अपना शरीर तड़प तड़प कर, तप्त माने जलते हुए, तात ने अर्थात हमारे पिताश्री ने त्याग दिया। अर्थात आपके वियोग में, आपसे बिछड़ने के वियोग में राजा दशरथ भगवान जो है हमारे पिता ने अपने प्राण को त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, क्या इस अभागे पुत्र के लिए, इस अभागे भाई के लिए क्या और भी कोई इच्छा रह गई है? मैं इतना अभागा हूँ भैया कि मैं आपसे जो है वर्णन नहीं कर सकता इसका। वो अपने आप को कोसते हुए जो है भगवान श्री राम के समक्ष अपने आप को पेश करते हैं और कहते हैं कि तथापि इसके पश्चात भी क्या इस अभागे व्यक्ति के लिए, इस अभागे पुत्र और भाई के लिए अभिप्सित कोई इच्छा क्या बाकी रह गई है? फिर कहते हैं कि हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। फिर कहते हैं कि हाँ, हाय, यहाँ पे हाँ का मतलब होगा हाय, अर्थात हाय इसी अयश अर्थात अपयश के, इसी अपयश के लिए, हेतु मतलब के लिए, जनन था मेरा। क्या इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था? क्या इसी पाप के लिए मेरा जन्म हुआ था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। निज माने अपनी, जननी माने माँ, ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी माँ के हाथों ही मेरा हनन था, मर्डर था मेरा। मेरा जो है कि इतना बड़ा पाप होना था, मेरी माँ के ही हाथों मेरे से इतना बड़ा पाप होना था। फिर कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, अर्थात हे आर्य, हे भगवान राम, हे बड़े भैया, अब बताइए कि हमारी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार नष्ट है उसके लिए जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, हम जिसके भैया ही वनवास में रहते हों, वन में वास करते हों, जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, बताइए कि उसके लिए तो उसका पूरा संसार ही नष्ट है। फिर बताइए हे आर्य, हे भगवान राम, हे बड़े भैया, हमारे लिए कौन सी अभिप्सित हो सकती है, क्या इच्छा हमारी हो सकती है? फिर देखिए फिर क्या कहते हैं भरत जी कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अर्थात वो कहते हैं बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही वियोग में हैं और कहते हैं कि मुझसे खुद से मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मतलब मैंने अपने आप से ही मुँह फेर लिया है प्रभु। हे भगवान राम, मैंने तो अपने आप से ही अपना मुँह फेर लिया है, मैं अपने ज़मीर से ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, हे भैया राम, आप ही मेरी इच्छा को बता दो कि और मेरे पास क्या इच्छा हो सकती है। फिर क्या होता है देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। क्या लिखा हुआ है कि प्रभु ने, भगवान श्री राम ने इतनी बातें जब सुनी तो भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अपने भाई को, अपने भैया को पकड़ करके, अपने छोटे भाई को पकड़ करके और अपने हृदय पर खींच लेते हैं, उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, रोदन माने रोने की, जल से अर्थात आंसू से, सविनोद माने विनोद के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें फिर सींचा, अर्थात वो उनके सीने को बड़े ही और उनको सींच देते हैं अपने आंसुओं से, उनके आंसू आने लगते हैं, भगवान श्री राम के आंसू गिरने लगते हैं और उनको पूरा अपने आंसुओं से सींच देते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और फिर क्या होता कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, अरे उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर ही जननी जान न पाई जिसको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके आशय अर्थात उसके इच्छा की थाह मिलेगी किसको, उसके इच्छा की, उसके मन के आशय की किसको थाह मिल सकती है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसकी माता ने ही उसको जन्म देकर भी उसको जान नहीं पाई, तो बताइए उस बालक की, उस बेटे की, उस पुत्र की थाह किसको मिल सकती है। अर्थात
भरत की माँ ही भरत को नहीं समझ पाई, अपने पुत्र को ही नहीं समझ पाई, तो ऐसे भरत और ऐसे जो है कि भगवान के बारे में क्या कहा जा सकता है, कोई क्या थाह लगा सकता है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं था भैया। आगे देखिए फिर, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अर्थात अब जो है कैकेयी बोलती है, क्या कहती है कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अर्थात ये सभी भरत की ये सभी बातें अगर सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो हे राम अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अर्थात कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक उठे। अटल मतलब कभी न टलने वाला, अर्थात उसका स्वर ही ऐसा था जो कभी टलता ही नहीं था। उसी के कहने पे तो भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, अटल ही तो था, तभी तो। फिर देखिए, अर्थात उस कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक उठे, वहाँ जितने लोग थे वो सभी चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। अर्थात सबने रानी की ओर, उस कैकेयी के ओर सभी लोग ने अचानक देखा। वह धव्य तुषारावृता, वह धव्य माने विधवा, तुषार माने बर्फ से, आवृता मतलब ढकी हुई। तुषारावृता का जब आप लोग अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो तुषार माने बर्फ होगा और आवृता मतलब ढकी हुई, अर्थात बर्फ से ढकी हुई विधवा स्त्री। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी दिख रही थी जैसे लग रहा था कि बर्फ से ढकी हुई कोई जो है विधवा स्त्री हो। यथा विधु लेखा, और विधु माने होता है चंद्रमा और लेखा माने होता है किरण, अर्थात चंद्र किरणों की भांति ऐसा प्रतीत हो रहा था। सफ़ेद वस्त्रों में जो है वो एकदम शीतल बन करके, एकदम बर्फ़ के समान शीतल बन करके, और वो विधवा कैकेयी बैठी हुई थी। और जब अचानक बोलती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को भैया, अर्थात भगवान श्री राम से बोलती हैं, हे राम अगर ये बात सच है कि मैं अपने पुत्र को समझ नहीं पाई, मैं अपने ही पुत्र को जन्म देकर उसको समझ ही नहीं पाई, तो ये बात अगर सच है तो अब घर को तुम लौट चलो। फिर क्या कहती है, आगे लिखा है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी यह गोमुखी गंगा। अर्थात बैठी थी, अचल माने बिल्कुल स्थिर, तथापि असंख्य तरंगा, अर्थात वो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी, बिल्कुल चंचल नहीं थी, बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी, शांति से बैठी हुई थी। तथापि मतलब फिर भी, असंख्य तरंगा मतलब असंख्य करोड़ों अनंत तरंगें उसके अंदर जो है चल रही थी, अनंत तरंगे चल रही थी, बहुत ही बेचैन थी वो बहुत स्थिर बैठी हुई थी लेकिन बेचैनी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, अर्थात वह सिंही जो शेरनी थी, अर्थात जो पहले शेरनी हुआ करती थी, जो कह दिया करती थी वही होता था, और उसी के कहने की वजह से सिंही बन करके ही और भगवान श्री राम को वनवास के लिए भेजी थी, और जो है वहाँ पर भरत को राजा बनाने के लिए जो है निर्णय करवाई थी। तो वो सिंही, वो शेरनी अब बिल्कुल गोमुखी गंगा की भांति बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल निर्मल हो गई थी। और उसके बाद फिर क्या कहती है कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अर्थात वो कहती है, कई कहते कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, अर्थात मैंने अपने भरत को जन्म देकर भी अगर मैं जान नहीं पाई तो सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना, सबने सुन भी लिया कि मैंने अपने पुत्र को ही जन्म देकर अपने पुत्र को ही नहीं समझ पाई, और तुमने भी ये मान लिया हे राम, तो ये सच है, अगर ये बात सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया इसमें भरत की कोई गलती नहीं है, आप इसके साथ घर को लौट चलो। फिर देखिए क्या होता है, फिर आगे कहते कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अर्थात तात मतलब होता है पुत्र, अर्थात कहती हैं कि हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, मैं जो है मैंने अपराध किया है, तुम्हारे प्रति मैंने अपराध किया है, मैं मानती हूँ इस बात को। जो है वो भगवान राम से कहती हैं कि हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अर्थात कहती है कि दुर्बलता, अर्थात मैं तो बिल्कुल दुर्बल हूँ और इस दुर्बल स्त्री के लिए चिन्ह विशेष शपथ है, अर्थात ये मेरे पास जो है दुर्बलता ही मेरे पास एक चिन्ह मात्र बची हुई है। विशेष अर्थात विशेष रूप से, शपथ माने कसम के लिए, अर्थात मेरे पास कसम के लिए, मेरे पास सौगंध के लिए जो है सिर्फ चिन्ह के लिए सिर्फ मेरी ये दुर्बल शरीर बची हुई है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर मतलब परंतु अबला जन, इस अबला स्त्री के लिए कौन सा रास्ता है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं जो है
जो बात कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, और मैं जो है बहुत ज़्यादा पश्चाताप में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को कोस रही हूँ, ये बात मैं कैसे समझाऊँ। तो इस अबला स्त्री के लिए और कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है। और फिर सौगंध खाते हुए कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अर्थात वो कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई, अर्थात मैं जो है दबाव में डाली गई होंगी अगर भरत से, अगर आपको लगता है कि मैं भरत के दबाव की वजह से यहाँ पर आई हूँ और ये सब बातें बनावटी में बोल रही हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मैंने पति को खो दिया, मैं विधवा हो गई, मैंने पति को जिस प्रकार से खो दिया, उसी प्रकार से मैं पुत्र को भी खो दूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ हे राम, मैं भरत के द्वारा उकसाई नहीं गई हूँ, मैं भरत के द्वारा दबाव में आकर नहीं बोल रही हूँ। फिर कहती है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अर्थात कहती है कि ठहरो, अर्थात रुको, मत रोको मुझे, आज मुझे मत रोको, कहूँ सो सुन लो। मैं जो भी कहती हूँ, मैं अपने पश्चाताप के जो है पश्चाताप के लिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे सुन लो, जो है विनती है हमारी सुन लो, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अर्थात उसमें अगर आप कोई सारांश पाओ, अगर उसमें आपको कोई सारांश मिलता है तो उसको जो है चुन लो। अर्थात कोई तत्व हो, मेरी बातों में कोई वैसी बात मिलती है तो चुन लो, कोई गलती मैं बोलती हूँ तो बताओ मुझे। और फिर क्या कहती हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अर्थात कहती हैं कि मैं पहाड़ के इतना बड़ा पाप करके कैसे मौन रह जाऊं, कैसे शांत रह जाऊं, हे राम बताओ कि मैं कैसे शांत रह जाऊं। और राई भर भी, अर्थात एक तिल मात्र भी, एक जो है एक तिल मात्र भी, थोड़ा सा भी अनुताप न करने पाऊं, थोड़ी सी भी अपने गलती का पश्चाताप न करने पाऊं, और मैं इतना बड़ा पहाड़ सा पाप करके कैसे शांत रह जाऊं। मुझे आज कहने दो, मुझे बोलने दो। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अर्थात थी सन छत्र, अर्थात नक्षत्रों के साथ, तारों के साथ, शशि मतलब रात जो है, शशि निशा अर्थात जो रात्रि का जो चंद्रमा था वो तारों के साथ ओस टपका रहा था, तारों के साथ अपने ओस को टपका रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान भी रो रहा है। और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव माने होता है निह धन रव, निह माने नहीं और रव माने ध्वनि, जहाँ पर ध्वनि ही न हो, जहाँ पे ध्वनि की कोई बात ही न हो, अर्थात कोई भी ध्वनि न हो रही हो, कोई भी शोर न हो रहा हो, उसे नीरव कहते हैं। अर्थात बिल्कुल शांत स्वर में सभा हृदय थपकाती, पूरी सभा, संपूर्ण सभा जो है अपना हृदय थपका करके रो रही थी, अपना हृदय पीट करके रो रही थी, लेकिन कोई ध्वनि नहीं हो रही थी। अर्थात सभी लोग वहाँ दुखी थे, सभी लोग वियोग में थे, लेकिन वहाँ कोई शोर नहीं हो रहा था, सभी लोग अंदर ही अंदर बहुत अत्यधिक दुखी थे। और उसके बाद क्या है कि उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी मतलब उल्का के पिंड की भांति, उल्का पिंड, सफ़ेद सफ़ेद उल्का पिंड होता है ना, वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रों में, सफ़ेद सफ़ेद साड़ी में जो है कैकेयी जो रानी थी वो दिशा दीप्त करती थी, जिस तरफ बैठी थी उसको पूरा दीप्त कर रही थी, अर्थात प्रज्वलित कर रही थी, उजाला कर रही थी। जहाँ पे बैठी हुई थी सफ़ेद साड़ी में, रात्रि के समय में जो है बिल्कुल उस दिशा को दीप्त कर रही थी, प्रज्वलित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अर्थात वहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित थे उन सभी के अंदर भय, भय माने डर, विस्मय माने आश्चर्य, और खेद माने पश्चाताप भर रही थी। अर्थात सबके अंदर डर, आश्चर्य और पश्चाताप भर रही थी। उसके बाद फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे फिर कैकेयी ही बोलती है, क्या कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, अरे जल पंजर गत अब अरे अधीर या भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अर्थात वो कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अर्थात वो मरी हुई, वो नालायक मंथरा दासी जो नौकरानी थी वो क्या कर सकती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मंथरा किसका नाम है? मंथरा जो वहाँ उस राज्य में दासी थी अयोध्या में, और वही दासी जो है इसको समझाई थी कैकेयी को, इनको जो है बोली थी कि तुम ऐसा ऐसा करो और तुम राज्य छीन लो और भगवान राम को तुम जो है जंगल में भेज दो, वही सब कुछ उसको जो है बोली थी कैकेयी से। तो कहती है कि वो मरी हुई मंथरा दासी, अर्थात वो नालायक मंथरा नौकरानी मेरा क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रहा सका न निज विश्वासी, अर्थात मेरे मन को ही मेरे पर खुद विश्वास नहीं रहा, तो वो मंथरा, मरी मंथरा दासी, वो नालायक मंथरा दासी क्या कर सकती थी।
जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। अर्थात कहती है कि जल, यहाँ पे जल वाटर वाला पानी वाला मत समझिएगा आप लोग। जल माने यहाँ पे जलना, फायर से जलना। पंजरगत माने, पंजर माने शरीर, हाड़ मांस का शरीर, गत माने अंदर ही अंदर। अब अरे अधीर अभागे, अर्थात हे अधीर, अधीर मतलब जो धीरज न रख सके, अर्थात अपने आप पर संतुष्टि न रख सके जो है। तो वही कहती हैं कि हे हाड़ मांस के शरीर अब तू जल, अर्थात हे अभागे हाड़ मांस के शरीर अब तू जल। अपने आप को अभाग्यवान बताती है, जो है दुर्भाग्यशाली बताती है, और कहती है कि हे शरीर, हे हाड़ मांस के शरीर अब तू जल, अधीर होकर के जल। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वे जलता हुआ भाव जो था, वो जलता हुआ जो भाव आया मेरे मन में कि मैं ऐसा ऐसा कर्म कर बैठी, वो स्वयं तुझी में जागे थे। अपने आप को कोसते हुए कहती है, अपने शरीर को कोसते हुए कहती है कि हे मन, हे शरीर, तेरे ही अंदर वो ऐसा ज्वलित भाव, ऐसा प्रज्वलित भाव, अर्थात जलता हुआ ये सारी चीज़ें, ये पाप वाले कर्म तेरे ही अंदर जगे थे, तो अब तू जल, अर्थात उसमें जल। फिर आगे कहती, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। अर्थात तो अपने आप को कहती है, बार बार कोसती है और तरह तरह की बातें करती है। क्या कहती हैं? कहती हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, अर्थात मेरे मन में क्या ये जलता हुआ भाव ही था क्या उस समय? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या इस मन में, मेरे इस अभागे मन में, क्या और कुछ शेष नहीं बच गया था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अर्थात वो कहती है कि वात्सल्य मतलब माता और पुत्र के बीच का प्रेम मात्र कुछ बचा भी नहीं रह गया था क्या? उसका मूल्य कोई नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था? क्या मेरे पुत्र के प्रति मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं था? क्या मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी? क्या उस समय सिर्फ बुराई ही भरी हुई थी? फिर क्या कहती हैं कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स ही मेरा। कहती हैं कि क्या उस समय मेरा पुत्र के प्रति भी थोड़ा भी प्रेम नहीं बचा था कि आज मेरा खुद का वत्स अर्थात खुद का पुत्र भी मेरा अन्य सा हो गया है, मेरे लिए अन्य सा, मेरे लिए गैर सा हो गया है। मैंने कैसा कर्म कर दिया, बार बार पश्चाताप करती है। और कहती है आगे देखिए, कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, अरे थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अर्थात कहती है कि थूके, अर्थात थूके मुझ पर त्रैलोक्य, ये तीनों लोक भले ही मेरे पर थूके, मुझे गाली दे, मुझे थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अर्थात जिसको जो भी कहना है मुझे कहे, मैं कोई न चूके। अर्थात मैंने गलती किया है, मैंने गलती की है तो इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। जिसको जो कहना है कहे, जिसको गाली देना है गाली दे। पूरा त्रैलोक्य मेरे पर थूके, पूरा तीनों लोक मेरे पर थूके, लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु मतलब परंतु भरत का, मेरे पुत्र का मुझसे मातृपद, अर्थात माता का जो पद है, जो माता का जो एक प्रकार का मेरा मातृपद है, जो मैं अपने भरत की माँ हूँ, तो वो मातृपद, उस माता का पद हमसे कोई न छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। हे राम, हे पुत्र, हे राम, हे पुत्र दुहाई करूँ, अर्थात क्या विनती करूँ और क्या तुझसे, बता तुझसे और क्या विनती करूँ मैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। फिर कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, आज तक जितने भी नर थे, जितने भी लोग थे यहाँ पर, जितने भी लोग थे इस संसार में, वो सभी यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अर्थात पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। लेकिन अब क्या है, अब तो उल्टा हो गया मेरे वजह से। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अर्थात हे अब देखिए मेरे लिए हाय कितनी दुख की बात है कि विधाता ही मेरे विरुद्ध हो गए, भगवान ही मेरे विरुद्ध हो गए। और अब यही सभी कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, अर्थात पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन रहे कुमाता माता, लेकिन माता ही यहाँ कुमाता हो गई। कितनी बड़ी बात है। जन्मों जन्म तक, युगों युगांतर तक लोग कहेंगे कि अयोध्या में भी एक माँ थी जो कुमाता बन गई, लेकिन पुत्र था जो पुत्र ही रहा, सुपुत्र ही रहा, लेकिन माता कुमाता बन गई। आगे देखिए मित्रों, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा,
अरे परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा। फिर कैकेयी कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने तो अपने पुत्र के सिर्फ बाहरी आवरण को ही देखा, बाहरी शरीर को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, इसके विशाल और दृढ़ माने मजबूत हृदय को नहीं देखा। मैं अपने पुत्र के ही मजबूत हृदय को नहीं देख पाई, मैंने तो सिर्फ इसका मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर, अर्थात मैंने तो अपने पुत्र के सिर्फ कोमल शरीर को ही देखा, मैं इसके दृढ़ और जो है बिल्कुल विशाल हृदय को नहीं देख पाई। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, परमार्थ न देखा, मैंने इसका परमार्थ नहीं देखा कि ये दूसरों के अर्थ में कितना काम करने वाला है, दूसरों के लिए कितना काम करने वाला है। मैंने परमार्थ को नहीं देखा, दूसरों की भलाई को नहीं सोचा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा, अपने ही स्वार्थ को देखा। मैं तो सेल्फिश बन गई, मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी बन गई कि मैं अपने पुत्र के ही परमार्थ को नहीं समझ पाई कि वो कितना दूसरों के लिए जो है न्यौछावर कर देने वाला अपने आप को है। मैंने अपने पुत्र को ही नहीं जान पाई, मैं अपने पुत्र को ही नहीं समझ पाई, मैंने तो उसके कोमल शरीर को ही सिर्फ देखा, मैंने उसके उस मजबूत हृदय को नहीं देखा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बस। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। फिर कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र के उस मजबूत हृदय को, उस विशाल हृदय को नहीं देख पाई, तो इसी कारण, इसी वजह से तो हाय आज यह बाधा हो गई है। आज ये जो है रुकावट है, पुत्र और माता के बीच में ये बाधा बनी हुई है। यही तो सबसे बड़ी कारण है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अरे युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अर्थात देखिए कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब तो युगों युगांतर तक, अर्थात आने वाले कई युगों तक ये कहानी, ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल अर्थात जो है रघुवंश में, भगवान श्री राम के वंश में भी एक अभागिन रानी जन्म ली थी, एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज माने इस जन्म में भी, निज माने खुद के इस जन्म में भी, और आने वाले हजारों जन्मों में, आने वाले युगों युगांतर तक, जन्मों जन्मों तक जो है सभी जीव सुनेंगे, सभी लोग यही सुनेंगे और बोलेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस रानी पर, उस ऐसी रानी पर जिसने रघुकुल में कदम रखा था और फिर भी वो इतनी बड़ी पापिनी थी और उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, तो मुझे सभी लोग धिक्कार करेंगे मेरे ऊपर। इस प्रकार से वो अपने आप को कोसते हुए कहती है। देखिए भैया, आज तक किसी भी लड़की का नाम आप लोग बताइए कि जिसका कैकेयी रखा गया हो, या मंथरा रखा गया हो, या शूर्पणखा रखा गया हो, बताइए आज तक, इस युग में भी, कलयुग में भी। तो इस प्रकार से युगों युगों तक वो कहती है कि धिक्कार होगा मेरे पर, कि सभी लोग मुझे कहेंगे कि वो कैसी रानी थी, वो कैसी माँ थी कि जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था और उसने अपने घर को ही भ्रष्ट कर दिया था। अपने उस इतने जो है सोने जैसा जो माहौल था, जो उस घर के लोग थे, इतना जो है जिनका इतना पुण्य आत्मा थे, सभी लोग उसमें एक पाप आत्मा घुस गई थी और इस प्रकार से सभी लोग मुझे धिक्कारेंगे, मुझे थूकेंगे। फिर आगे देखिए फिर क्या है मित्रों। अब सभा चिल्लाती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, अरे 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अर्थात देखिए क्या है इसमें, इसमें है मित्रों कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अर्थात अब सभा चिल्ला रही है और चिल्लात के बोलती है सभा, जब इतनी बातें सुनती है कैकेयी की, भरत की और भगवान श्री राम की, तो सभा अपने आप को रोक नहीं पाती है और कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अर्थात उस एक पुत्र भरत के जैसे पुत्र की जो माँ है वो धन्य है। वो सिर्फ अपने एक बेटे को, भले ही वो इतना पाप की हो, लेकिन ऐसे बेटे को जन्म देकर वह धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने ऐसे भरत से भाई को जन्म दिया है। अर्थात जिस माँ ने ऐसे भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वो माँ धन्य है। भले ही उसने कितनी भी बड़ी पापिनी वाली काम किया हो, लेकिन इस ऐसे भरत जैसे पुत्र को उसने जन्म दिया, ऐसे भाई को जन्म दिया, यही बहुत बड़ी बात है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई,
पागल के जैसी हो करके भगवान श्री राम के साथ सभा चिल्लाते हुए कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई है जिसने भरत के जैसे भाई को जन्म दिया है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, अर्थात वो ऐसी माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया वो 100 बार धन्य है। भगवान श्री राम भी बोलते हैं और उनके साथ पूरी सभा जो वहाँ पे बैठी हुई थी वो पूरी सभा चिल्लाती है और बोलती है। तब कैकेयी कहती है कि हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी परवार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। अर्थात कहती है कि हाँ लाल, हाँ पुत्र, मतलब राम जी को कहती है। जब राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य है ऐसे एक लाल की माता, आप अपने आप को पछतावे में मत जलाइए, अपने आप को पछतावे की अग्नि में मत जलाइए। हे माँ, आप तो 100 बार धन्य हैं, आप तो सैकड़ों बार धन्य हैं कि ऐसे लाल को, ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया। तब वो कहती है कि हाँ लाल, हाँ पुत्र, मैंने जन्म तो दिया लेकिन उसे भी आज गंवाया मैंने, लेकिन उसे भी आज मैंने गंवा दिया, उसे भी मैंने खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल मतलब भयंकर, विकराल मतलब मित्रों भयंकर, कुयश माने अपयश, पाप ही यहाँ कमाया मैंने इस धरती पर आकर के विकराल अर्थात भयंकर पाप ही तो कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज माने अपनी, निज माने निजी, नहीं बोलते हैं ये मेरा निजी है, निजी माने खुद का, अर्थात निज माने अपने, स्वर्ग उसी पर वार दिए थे मैंने। वार माने न्यौछावर कर दिए थे मैंने। अर्थात कैकेयी कहती है कि मैंने अपना पूरा स्वर्ग, मैंने अपना पूरा धन, पूरा ऐश्वर्य, पूरा जो है कि जो भी ऐशो आराम सब कुछ मैंने उस पर न्यौछावर कर दिया था, भरत पर। यहाँ तक कि हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, अर्थात तुम तक से, यहाँ तक कि तुमसे, हे राम, तुम तक से मैंने तुम्हारा ही अधिकार हर लिया था। हर लिया था मतलब छीन लिया था। तुम राजा बने होते क्योंकि तुम ही सबसे बड़े पुत्र थे, तो इस प्रकार से तुम राजा बने होते, लेकिन मैंने तुम्हारे राजा का अधिकार को छीन करके मैं अपने भरत को देना चाही और तुमको जो है जंगल में वनवास के लिए भेज दी। तो यहाँ तक कि मैंने तुम तक से भी अधिकार छीन लिया था सिर्फ अपने पुत्र भरत के लिए। लेकिन फिर क्या है भैया, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। फिर दुखी होकर के कहती है कि पर वही भरत आज यहाँ पर दीन दुखी होकर के रो रहा है, दीन दुखिया बना हुआ है वही भरत जिस पर मैंने पूरा स्वर्ग अपना न्यौछावर कर दिया था। और शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। शंकित माने शंका से ग्रस्त, और सबसे माने हर चीज से, धृत माने पकड़े जाने के डर से, धरा जाने के डर से, हरिण तुल्य होता है। हरिण के तुल्य, हरिण के समान हो गया है। हरिण माने हिरन। हिरन जिस प्रकार से एक पत्ते खड़कने मात्र से डर करके और जो है शंकित हो जाता है, जो है बिल्कुल कांप जाता है। एक पत्ता भी खड़कता है तो उसे लगता है कि शेर आ रहा है, मुझे खा जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो भरत है बिल्कुल शंकित हो चुका है, बिल्कुल डर चुका है और बिल्कुल हिरण के समान हो चुका है, जो एक पत्ते खड़कने मात्र से डर जाता है। उसके बाद फिर क्या कहती है कैकेयी, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अर्थात वो कहती है कि श्रीखंड, श्रीखंड माने जो चंदन लगाया जाता है उसी को श्रीखंड कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल चंद्रमा के समान जो माथे पर चंदन लगा दिया जाता है उसी को श्रीखंड कहा जाता है। अर्थात ये श्रीखंड जो है मेरा, जो माथे पर मेरे चंदन है, आज अंगार चंड हो चुका है, बिल्कुल अंगार की भांति। हालांकि चंदन बहुत ही ठंडा होता है, चंदन बहुत ही क्या है होता है मित्रों, ठंडा। इसीलिए तो सर्प उस पर लिपटे होते हैं, क्योंकि सांप बिल्कुल गर्म होते हैं, सब बिल्कुल हीट होते हैं सब, और इसीलिए वो ठंडा पाने के लिए चंदन के पेड़ पर लिपटे होते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, सुने हैं ना आप लोग। चंदन का पेड़ कभी विष अपने अंदर नहीं लेता है, भले ही उस पर भुजंग सांप लिपटे होते हैं, हजारों सांप, सैकड़ों सांप लिपटे होते हैं, लेकिन वो किसी का भी विष अपने अंदर नहीं लेता है, वो बहुत ही ठंडा, बहुत ही शीतल होता है। तो इस प्रकार वो बोलती है कि श्रीखंड, ये जो चंदन का लेप है, ये जो चंदन का टीका है, आज ये भी मेरे लिए अंगार के समान हो चुका है, आग के समान मेरे माथे पर जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो हे राम बताओ कि मेरे लिए इससे बढ़कर कौन सा दंड हो सकता है कि आज मेरा श्रीखंड भी, मेरा चंदन भी आज आग के जैसे जल रहा है। से डरूंगी अब भी मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। अर्थात कहती है, जो कैकेयी हैं वो कहती हैं कि पटके मैंने पद पाणी, पटके माने पटक दिए, मैंने मतलब खुद ने, मतलब मैंने, कैकेयी कहती है कि मैंने खुद पटक दिए, पद मतलब अपने पैरों को, पाणी मतलब हाथों को, अर्थात मैंने पैर और हाथ को पटक दिए मोह के नद में। मोह मतलब मोह माया के नद में, नदी में। मैंने खुद से अपने पैर और हाथ को
अपने पैरों को और अपने हाथों को मोह माया के नदी में पटक दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जन माने लोग क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, अर्थात स्वप्न में आकर के मद में मतलब अहंकार में आकर के, घमंड में आकर के लोग क्या क्या कर जाते हैं। हा दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, अर्थात हाय दंड कौन सा ऐसा दंड होगा, कौन सा ऐसा पनिशमेंट होगा, कौन सी ऐसी सज़ा होगी कि जिससे मैं डरूंगी, अब भी डरूंगी। इतना बड़ा पाप करके अब मैं किसी सज़ा से नहीं डरने वाली। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अर्थात मेरे विचार में कुछ आप लोगों को दया दिख रहा हो, दया कुछ आप लोगों को जो है दया का कुछ आप लोगों को लग रहा हो, ऐसा संदेह लग रहा हो कि मैं दया में हूँ अपने पुत्र के प्रति, आपके प्रति, फिर भी मेरे पर दया मत कीजिए आप। और मेरा विचार भले ही दयापूर्ण हो लेकिन फिर भी मुझे सज़ा चाहिए। मैं किसी भी सज़ा से नहीं डरने वाली। मैं दंडित अर्थात मैं दंड के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर कहती हैं क्या, कैकेयी कहती है, हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वह तरड़ी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अर्थात कहती हैं कि हा दया अर्थात है वो दया, हंत वह घृणा, इसके पश्चात इसके अलावा घृणा, अह वह करुणा और करुणा, अर्थात मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे किसी की घृणा नहीं चाहिए, मुझे किसी की करुणा नहीं चाहिए। वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा, वह तरड़ी मतलब नर्क की नदी, सी है आज, जाह्नवी माने होता है मित्रों गंगा, जाह्नवी मतलब क्या होता है गंगा, अर्थात गंगा नदी और वरुणा नदी, गंगा और यमुना जैसी नदी मेरे लिए आज वैतरणी अर्थात नर्क के समान हो गई हैं। अर्थात दया और करुणा रूपी जो गंगा और यमुना रूपी जो दया और करुणा है, अर्थात दया को गंगा की संज्ञा और जो है करुणा को यमुना की संज्ञा, अर्थात गंगा और यमुना जैसी नदी के भांति जो दया और करुणा है वो भी मेरे लिए आज वैतरणी अर्थात नर्क के समान हो गई है। मुझे दया और करुणा नहीं चाहिए किसी की। फिर क्या कहती है कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहती है सह सकती हूँ चिर नरक, चिर माने बहुत देर बहुत समयों तक, अर्थात आने वाले चिरंतन वर्षों तक, अर्थात आने वाले करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों युगों तक मैं नरक सह सकती हूँ। सुने सुविचारी अर्थात आप सभी लोग विचार करके सुनिए कि मैं आने वाले कई युगों तक नरक को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर मुझे कोई दया करके स्वर्ग दे देगा, मेरे इतने बड़े पाप करने के बाद भी मुझे अगर कोई स्वर्ग देता है तो मुझे दंड से भारी है, वो मुझे दंड से भारी लगेगा। मुझे तो नरक चाहिए, मैं नरक की अधिकारी हूँ। फिर आगे क्या कहती है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अर्थात कहती है कि लेकर अपना अर्थात लेकर अपने इस कुलिश कठोर, कुलिश मतलब वज्र के समान, कठोर मतलब कठोर, अर्थात वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। मैंने अपने पुत्र भरत के लिए ही तुम्हें बन भेजा था, मैंने इसी के लिए तुम्हें बन में भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, अर्थात अब इसी के लिए तुम घर चलो, वापस घर चलो। मैंने तो इसको खुशी प्रदान करने के लिए तुम्हें बन भेजा था कि इसको राज्य मिल जाएगा तो ये राजा बन करके राज करेगा, लेकिन ये तो और उल्टा हो गया, ये तो और दीन दुखिया हो गया। तो हे भैया, हे राम, आप इसी के लिए घर चलो, न रूठो अब यूँ, अब इस प्रकार से आप रूठो नहीं, हमसे नाराज़ न रहो। फिर क्या कहती हैं, हाय कहती हैं कि कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अर्थात मैं और अगर कुछ कहूँगी, मैं आज तक बहुत कुछ कही और बहुत सुने आप सभी लोग, लेकिन अब मैं और कुछ कहूँगी तो और सभी आप लोग क्यों सुनेंगे। लेकिन इतनी विनती सुन लीजिए कि आप मेरे पुत्र भरत के साथ वापस अयोध्या चलिए, वापस घर चलिए हे राम। फिर आगे कहती है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहती हैं मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। अर्थात कहती हैं कि मुझको यह प्यारा, मुझको अर्थात मुझे ये भरत प्यारा है,
मुझको तो ये अपना पुत्र प्यारा है और इससे तुम प्यारे हो और मेरे मेरे दुगने प्रिय। अब मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो गए, डबल प्रिय हो गए। रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे माने अलग, हमसे बिछड़ के न रहो। हे मेरे दुगने प्रिय राम, तुम मुझसे न्यारे न रहो, मुझसे अलग न रहो, हम सबसे अलग न रहो, हम सबसे अलग न रहो, बिछड़ के न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसकी माँ होकर के भी इसे नहीं जान पाई और नहीं जानती हूँ, किंतु परंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम तो जानते हो, तुम तो इसके भाई हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम तो अपने से पहले इसको मानते हो। तभी तो बिना किसी जो है रुकावट के, बिना किसी बाधा के और बिना किसी खेद के तुम अपना राज्य छोड़ करके और इस वन में चले आए अपने भाई भरत के लिए। तो मैं तो इसे नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो, अपने से पहले इसको मानते हो। फिर क्या कहती हैं आगे? कहते हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कहते हैं तुम भाइयों का, तुम सभी भाइयों का प्रेम एक जैसा है, तुम सभी भाई एक जैसे प्रेमी हो, तुम सभी भाइयों का प्रेम एक जैसा है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, अर्थात तो यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, अगर वैसा प्रकट हुआ हो इस सब पर, अर्थात ये बात सब पर ये प्रकट हो गई हो, ये सब कुछ एकदम जो है साफ हो गई हो बातें कि तुम सभी भाइयों का प्रेम एक जैसा है, सबने देख लिया, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो पाप दोष, मैंने जो पाप और दोष किया है, मैंने जो ऐसा कुकर्म किया है, ये भी मेरे पुण्य दोष के समान है, पुण्य और संतुष्टि के समान है। मैं पुण्य अपने आप को मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ कि मैं रहूँ पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं पंकिला रहूँ, मैं कीचड़ से युक्त रहूँ। पंक माने कीचड़, इला मतलब युक्त, अर्थात मैं कीचड़ में सनी हुई भले हूँ, लेकिन पदम कोश है मेरा। लेकिन जो है पदम कोश मतलब यहाँ पर कमल हो जाएगा, कमल के जैसा कोश है मेरा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो कहती है कि मैं भले ही कीचड़ हूँ, लेकिन मेरे में जो खिला है, जो मेरे पुत्र हैं, वो बिल्कुल कमल के समान है। उसके बाद फिर क्या कहती हैं? आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। अर्थात कहती हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत मतलब आए हुए, यहाँ पर जितने भी आए हुए ज्ञानी जन हैं, अर्थात ज्ञानी लोग हैं, उच्च भाल लेकर आए हुए हैं। उच्च माने ऊंचा, भाल माने मस्तक अर्थात माथा, अर्थात अत्यधिक ज्ञानी लोग यहाँ पे ऊंचे ऊंचे मस्तक को लेकर आए हुए हैं, अत्यधिक ज्ञानी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, वे लोग तुम्हें अतुल युक्तियाँ, अतुलित युक्तियाँ जो है बहुत, जिसकी तुलना कोई नहीं हो सकती है, ऐसी युक्तियाँ आपको दे दे करके, ऐसे विचार अपने प्रकट करके आपको समझाएंगे, आपको वापस जाने के लिए कहेंगे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो सिर्फ एक मेरा अधीर हृदय है, मेरा जो है अधीर हृदय, मेरा असंतुष्ट हृदय मेरा बेटा है, मेरे लिए मेरा दिल है, मेरा बेटा ही मेरे लिए दिल है। और उसी के लिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, अर्थात वो तुम्हें भुजा में भर करके तुमको फिर से उसने भेंट लिया है, वो तुमसे मिल गया है, तो अब से उसको अपने से जुदा न करो, उसके साथ चलो। हे भैया अब आप तुम घर चलो, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, उसने फिर से तुमको आज अपने भुजा से लपेट लिया है, भुजा में बाहों में भर लिया है। तो हे प्रभु, हे भगवान राम, हे पुत्र, आप इससे अलग न हो, इसे जुदा न हो। आप एक काम करो कि मेरी विनती मानो और भरत के लिए, मेरे पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए तुम वापस घर को चलो। तो इस तरह से जो है कैकेयी भगवान श्री राम को मनाती हैं और उनको घर जाने के लिए कहती हैं। यही था मित्रों बस आप लोगों का साकेत से उद्गृत है। ये साकेत जो है मैथिली शरणगुप्त का एक महाकाव्य है, उसमें से एक खंड दिया गया है, इसमें सिर्फ एक खंड है, एक टुकड़ा है, एक पद्यांश है, जिसका नाम कैकेयी का अनुताप है, कैकेयी का पश्चाताप है। तो मित्रों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और इसका संदर्भ आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के कैकेयी का साकेत से उद्गृत कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि मैथिली शरणगुप्त जी हैं। संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस जो है पद्यांश में कैकेयी के द्वारा भगवान श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये आपका वर्णन जो कर देंगे आप, तो ये प्रसंग हो जाएगा। और व्याख्या मैंने आपको बता ही दी है। और काव्यगत सौंदर्य जो है आपका रस, इसमें कहीं कहीं श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, रौद्र रस भी है और करुण रस भी है, इसमें आपका वात्सल्य रस भी है। तो इसमें कई प्रकार के रस हैं और हर पद्यांश के हिसाब से रस आप लिखेंगे। छंद जो है गेय पद है। अलंकार जो है आपका, इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार भी मिलेगा आपको, और आपको इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलेगा, क्योंकि मनु जनु और मानो जानो मनहु जनहु ये जहाँ भी दिया है ऊपर की तरफ दिया है, तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा।
और यहाँ पे कई चीज़ों का रूप भी एक दूसरे को दिया गया है, तो रूपक अलंकार भी होगा। कई चीज़ की उपमा भी दी गई है, तो उपमा अलंकार भी है। पद्यांश के हिसाब से होगा, तो उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद। मित्रों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं तो प्रयास किया हूँ कि बेहतर दूँ आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई गलती हुई होगी आप लोगों को समझाने में और आप लोगों को कहीं डाउट होगा तो उसको भी कमेंट में लिख कर भेजिएगा। मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करके आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।